अच्छा भाई, अब यहाँ पे तवज्जो से सुने। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 और 2 मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। इसके आगे सवाल जो है पार्ट नंबर 3 तक, इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं? 4 कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 ये मेरे ख्याल से बराबर होगा R1 इक्वल टू ए, यहाँ लिखा हुआ होगा कॉस बीटा अपॉन 2, यहाँ लिखा हुआ होगा कॉस गैमा अपॉन 2, और यहाँ लिखा हुआ होगा कॉस अल्फा ओवर 2। ये लिखा हुआ है, ठीक है। असल में देखो, इसमें वो वाली साइड पहले कंसीडर कर लो जिसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, यानी कि पहले आप कंसीडर करेंगे राइट हैंड साइड। अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं, राइट हैंड साइड बराबर है कॉस बीटा अपॉन 2, फिर लिखोगे कॉस गैमा अपॉन 2, और फिर लिखोगे कॉस अल्फा अपॉन 2। अब ना यहाँ पे आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। मुझे बताएं, कॉस अल्फा अपॉन 2 का फॉर्मूला ऐसे याद कर लो। देखो, इसका फॉर्मूला होता है एस माइनस ए अपॉन बी सी, यानी कि एस माइनस ए आएगा, अपॉन पे बी सी आ जाएगा। सेम तरीके से अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ कॉस बीटा अपॉन 2, ये हो जाएगा एस माइनस बी, अपॉन पे आ जाएगा ए सी, और फिर आपके पास है कॉस गैमा अपॉन 2। कॉस गैमा अपॉन 2 बराबर है एस इंटू एस माइनस सी, और अपॉन पे क्या आ जाएगा बताओ? ए बी आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप ए लिखेंगे वैसे ही, कॉस बीटा अपॉन 2 की जगह फॉर्मूला लिख लें जो बराबर है एस माइनस बी, अपॉन पे लिख देंगे ए सी, और कॉस गैमा अपॉन 2 की जगह कॉस गैमा अपॉन 2 का फॉर्मूला जो बराबर है एस माइनस सी, अपॉन पे आप लिख देंगे ए बी, और कॉस अल्फा अपॉन 2 का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे भाई, जो बराबर किसके है देखो, एस इंटू एस माइनस ए, अपॉन पे लिख दोगे बी सी। फॉर्मूला पहले अप्लाई कर लो, सबसे पहला काम फॉर्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद आपने करना क्या है, देखो ये बी सी और ये बी और सी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला एस और ये वाला एस कैंसिल हो जाएगा। पहली पोजीशन से तीसरे वाला और दूसरी पोजीशन से चौथा वाला कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ क्या बच जाएगा? ए बच गया। यहाँ क्या बचा ध्यान से देखना, स्क्वायर रूट यहाँ लिख लो पहले, यहाँ बच गया एस, यहाँ बच गया एस माइनस बी, यहाँ बच गया एस माइनस सी। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बचा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा, यहाँ क्या बचा हुआ है देखो, यहाँ बचा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस से, और अपॉन पे लिखा हुआ है 1। अब देखो ये चीज़ अभी तो बिल्कुल वैसी लिखी जाएगी, ए और बिल्कुल वैसे लिखो एस, फिर क्या लिखा हुआ है एस माइनस बी, एस माइनस सी, अपॉन पे क्या आ गया, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ए आ गया। अब जब आप इस फ्रैक्शन को, जो कि नीचे लिखा हुआ है ये फ्रैक्शन, इसको जब आप ऊपर वाले फ्रैक्शन पे लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए। अब ये वाला ए और ये वाला ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास, देखिए यहाँ आप लिखेंगे स्क्वायर रूट, यहाँ आ जाएगा एस, यहाँ आ जाएगा एस माइनस बी, यहाँ आ जाएगा एस माइनस सी, अपॉन पे क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए। फिर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे किससे भाई, आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बनाने के लिए ऊपर कौन सी टर्म मिसिंग है, एस माइनस ए मिसिंग है,
तभी हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बाय स्क्वायर रूट एस माइनस ए से। स्क्वायर रूट लिखना ज़रूरी है क्योंकि स्क्वायर रूट में वैल्यू है तो स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। अच्छा जी, अब देखो, अब ये चीज़ बिल्कुल वैसी रहेगी, यानी कि आपने एस लिखा, यहाँ पे एस माइनस बी लिखा, यहाँ पे एस माइनस सी लिखा, यहाँ पे आप लिख लेंगे एस माइनस ए, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया स्क्वायर रूट एस माइनस ए से, और आपने डिवाइड भी कर दिया। अब ये जाके इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर क्या होगा देखें भैया, आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जबकि अपॉन पे क्योंकि दो दफ़ा स्क्वायर रूट एस माइनस ए लिखा हुआ है, तभी हो जाएगा एस माइनस स्क्वायर रूट एस माइनस ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा आपके पास, देखिए यहाँ आपके पास बच गया स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ बच गया एस, यहाँ बच गया एस माइनस ए, यहाँ बच गया एस माइनस बी, यहाँ क्या बच गया एस माइनस सी। अपॉन पे क्या लिखा हुआ है एस माइनस ए, ऊपर फॉर्मूला बन रहा है देखा जाए तो, सिंस वी नो दैट कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, फिर लिखा हुआ है एस माइनस बी और एस माइनस सी। न्यूमैरेटर में क्या करोगे, न्यूमैरेटर में लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, अपॉन पे क्या आ गया बताओ, एस माइनस ए। अच्छा मुझे बताओ कि R1 किसके इक्वल है, ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी R1 के। सिंस वी नो दैट R1 किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस ए के, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा बताओ R1। तो हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, किसके बराबर हो गया ये लेफ्ट हैंड साइड के, हेंस योर सवाल इज, ये मैंने करा दिया। अब देखो इसी के आगे क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है बताओ जरा, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखी हुई है, बस हो 1/r स्क्वायर प्लस, याद है छोड़ दो यार, ये सवाल है। वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1/r1 का स्क्वायर प्लस 1/r2 का स्क्वायर प्लस 1/r3 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहला काम लिखा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा जी, जब आप लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करोगे तो आप लिख दोगे 1/r का स्क्वायर, 1/r1 का स्क्वायर, 1/r2 का स्क्वायर, और सिंस वी नो दैट स्मॉल आर किसके बराबर है, R1 किसके बराबर है, अगर मैं R2 के बारे में बात करूं, और R3 किसके बराबर है, पहले फॉर्मूले का रेफरेंस दीजिएगा सिंस करके। अब देखो 1/r, R बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस के, R1 बराबर किसके, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस ए का होल स्क्वायर, R2 बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस बी का होल स्क्वायर, और R3 बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना
तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर ओवर है स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर ओवर एच माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर ओवर एच माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर ओवर एच माइनस सी का होल स्क्वायर। अब ये जो एच स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ये जाके जाहिर है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा सबसे, और डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है ना, तो डिनोमिनेटर में आप लिख सकते हैं सब में एलसीएम अगर आप लें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ आ जाएगा एच स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा बताओ, एच माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा एच माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे आप अप्लाई करोगे फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे आप अप्लाई कर लो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अच्छा अपॉन पे क्या आएगा, अपॉन पे सुन लेना भाई, अपॉन पे आएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, 1 2 3 और 4 दफ़ा, तो इन सबको ऐड कर लो। 4 दफ़ा लिखा हुआ है तो चारों दफ़ा ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर हो जाएगा। अब s वाली टर्म्स देख लो, ये वाली एक s वाली टर्म है, ये वाली एक s वाली टर्म है, और ये वाली एक s वाली टर्म, इसको एक जगह लिख लो -2s, फिर लिखोगे माइनस का 2bs, फिर लिखोगे माइनस का 2cs। अब कौन सी टर्म रह गई, ये रह गई, देखो एक रह गई ए स्क्वायर, एक रह गया बी स्क्वायर, और एक रह गया सी स्क्वायर। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिख लेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अपॉन पे क्या लिखेंगे, देखिए अपॉन पे आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखो 4s स्क्वायर रहेगा वैसे ही, असल में प्रूव हो चुका है अगर आप इस चीज़ को देखें, ये प्रूफ के अंदर है पूरा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इनको जीरो बनाना पड़ेगा, इन तीनों पे कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है बताओ, इन दोनों पे 2s कॉमन आ रहा है, यहाँ बच गया a प्लस बी प्लस सी, यहाँ आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अपॉन पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर। अब ये बात याद रखना, सेमी पेरीमीटर किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 के, तो a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होगा 2s के। तो मैं a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या लिख सकता हूँ 2s लिख सकता हूँ। तो अगर मैं a प्लस बी प्लस सी की जगह 2s लिखता हूँ तो उससे फ़ायदा क्या होगा, देखो यहाँ आ गया 4s स्क्वायर, यहाँ आ गया 2s, a प्लस बी प्लस सी की जगह 2s लिख दिया, यहाँ आ गया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अपॉन पे क्या लिखोगे, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर। भैया आ गया 4s स्क्वायर 2s कितना होता है बताओ, मल्टीप्लाई कर लो, 4s स्क्वायर होगा, यहाँ बच गया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अपॉन पे क्या आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर। 4s स्क्वायर से 4s स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, भाई जब कैंसिल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अपॉन पे क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर। तो हमने ये सॉल्व करी, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गई राइट हैंड साइड के, हैंस अगेन योर सवाल इज प्रूफ। देख लो इसको एकदम, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, फॉर्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफाई करना।
अच्छा मुझे बताओ पार्ट 5 क्वेश्चन 5 के 2 पार्ट है ना, और फिर क्वेश्चन 6 है। अच्छा क्वेश्चन 6 नहीं, हो गया हो गया हो गया। क्वेश्चन 6 में क्या लिखा हुआ है? बस है कि वन अब नहीं बना, ये होगा 1/AB, 1/BC, 1/CA। ठीक है, ये सवाल है। सी है या AC होगा, ऐसी है ना। अब आपने क्या करना है, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लो। ये दोनों से हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से भी आसानी से हो जाएगा, राइट हैंड साइड से भी। मैं लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे सॉल्व करना। देखो लेफ्ट हैंड साइड कर लिया, स्मॉल आर किसके इक्वल है, देखो फॉर्मूला अप्लाई कर लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस, कैपिटल आर किसके बराबर है, ABC/4 डेल्टा के। तो देखो स्मॉल आर की जगह आप लिख दोगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओवर सेमी पेरीमीटर। कैपिटल आर की जगह आप लिख दोगे ABC/4 डेल्टा। तो यहाँ पे देखो ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 2 1 2 2। तो यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया ABC, यहाँ बच गया 2S। इस 2S को ये 1 से आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 2S/ABC। अब ये बात मैं जानता हूँ ऑलरेडी, अभी मैंने आपको ड्राइव करवाया, सिंस वी नो दैट कि भाई S बराबर है A+B+C/2 के। इम्प्लाइज दैट इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 2S किसके बराबर हो जाएगा, A+B+C के इक्वल हो जाएगा। तो 2S की जगह लिख देना A+B+C, अपॉन पे क्या आ गया ABC। प्रूफ अभी तक हुआ नहीं, प्रूफ तब होगा जब आप एलसीएम ब्रेक कर दोगे। तो आपने एलसीएम ब्रेक कर दिया, अब जब एलसीएम ब्रेक करोगे यहाँ से A से A क्या हो जाएगा, यहाँ B से B कैंसिल, यहाँ C से C कैंसिल। कैंसिल करने के बाद पहले AB लिख लो 1/AB, फिर लिख लो BC, फिर लिख लो राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, AC लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, AC लिखा हुआ है। तो ये बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। ठीक है, इसको एक नज़र देख ले, सिंपल है ये भी काफ़ी। और है कोई